हेलो। तो ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम है हमारे पास में चैप्टर 7 का प्रॉब्लम नंबर 19। ये आईआईटी जेईई या आईआईटी जेईई ऐसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। ए मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवरब्रिज which is in the form of a circular arc of radius capital R has a total length है। एक ब्रिज है हमारे पास, अभी डायग्राम बनाऊंगा जिसकी टोटल लेंथ L है और उस आर्क की रेडियस कैपिटल R है। कह रहा हूं सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से मोटरसाइकिल अगर स्टार्ट करता है कोई पर्सन, तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी before which the constant with the road is not broken at the highest point। तो कह रहे हैं कि क्या उसकी वेलोसिटी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी, कि उस मोटरसाइकिल वाले का जो कांटेक्ट है वो सरफेस से ना टूटे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं और दो पार्ट है इसके, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ओके लेट्स सी। तो हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, ये चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम नंबर 19 है। और इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक हमारे पास में ओवर ब्रिज है, एक पुल है, और उस पुल का जो आर्क है, वो पुल जो है वो एक रेडियल फॉर्म में है, वो इस तरीके से है पुल बना, एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में है पुल, और उसका जो रेडियस है वो आर है, आर रेडियस का ये पुल है, और इसका जो पूरा आर्क है, इस पूरे पुल की जो लेंथ है वो है एल लंबाई का पुल है हमारे पास में। और क्या करना है, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला है जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, मोटरसाइकिल वाला, ये मोटरसाइकिल वाला है जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, और ये यहां से स्टार्ट करता है। कह रहा है कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो इसकी। पार्ट ए में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो इस मोटरसाइकिल वाले की, कि इस मोटरसाइकिल वाले का कभी भी पुल से संपर्क ना टूटे, वो हमेशा उसके संपर्क में रहे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाकर के 90 नंबर प्रॉब्लम में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कि क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से चलाएंगे तो क्या होगा, अगर मोटरसाइकिल वाला तेजी से चलाएगा तो देखिए संपर्क टूट जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो उसे अपनी वेलोसिटी को ऐसे मेंटेन कर रखना है कि इसका कांटेक्ट बना रहे। तो देखिए क्या है, जब मान लीजिए कि पर्सन यहाँ पे पहुंच गया, सपोज मैं देखते हैं किसी भी जगह किसी पॉइंट पे, यहाँ पे, जब यहाँ पे था तो mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। ठीक है, ओके। उसी तरीके से जब यहाँ पे पहुंचा है तो mg लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और इधर लगेगा mv स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r नीचे लग रहा है इधर रेडियल डायरेक्शन में, mg नीचे की तरफ लग रहा है हमारे पास में, फ्री बॉडी डायग्राम में भी देखें नॉर्मल रिएक्शन इधर काम कर रही है। ठीक है, तो अब ये कितनी वेलोसिटी हो कि ये तोड़े ना, मतलब ये लगातार टच में रहे। तो देखिए टच में रहने के लिए ये जरूरी है कि जो mv स्क्वायर बाई r है वो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि mv स्क्वायर r उसके पास में ना हो। ठीक है, बिना mv स्क्वायर r के वो नहीं चल पाएगा। और आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, तो इसे कोई ना कोई फोर्स देता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहुंचा नहीं है, स्टार्ट इसने यहाँ पे किया था, तो पूछ इसी जगह रहा है वेलोसिटी। तो जब ये चलेगा उस कंडीशन में आप देखें कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई r नीचे की तरफ। ठीक है, mg कहें या नॉर्मल रिएक्शन कहें,
तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिला कैसे है, वो mg से ही मिला है, वो किसी और ने नहीं दिया। हमेशा याद रखें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। तो mg प्रोवाइड कर रहा है, m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, v इज इक्वल टू रूट rg। r क्या है हमारे पास, कैपिटल R है, तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कम से कम ताकि वो चिपका हुआ रहे, ठीक है। क्योंकि अगर वो मान लो चिपका नहीं रहेगा और तेज वेलोसिटी से चलेगा तो क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन में, बी पार्ट में पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड 1/√2, अगर मान लीजिए इसकी स्पीड जितनी आई थी हमारी, इसकी स्पीड का 1/√2 टाइम्स है, तो कह रहा है किस पॉइंट पे आकर के ये सरफेस को छोड़ देगा। भाई सरफेस से चिपकता हुआ चलेगा, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये छोड़ देगा, है ना, वो कौन सा पॉइंट है, ठीक। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक। तो क्या करते हैं इसके लिए, मान लीजिए कि जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो सरफेस को छोड़ देता है, लीव कर देता है किसी थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे मोटरसाइकिल वाला सरफेस को छोड़ देता है, तो ये भी थीटा हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या कंपोनेंट काम करेगा यहाँ पे। आप देखिए mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, mg sin थीटा जो इधर खींच रहा था और mg cos थीटा। तो यहाँ पे जो mg cos थीटा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इससे आप निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी तो दी हुई है तो आपको एंगल पूछ रहा है, तो cos थीटा विल बी v स्क्वायर अपॉन rg। तो क्वेश्चन में गिवन है v कितना है, रूट rg इंटू 1/√2, यानी कि rg/2, और rg तो सेम rg है, 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60t। इट मींस थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60, 60 मतलब π/3, तो π/3 के एंगल पे वो लीव कर देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितनी डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये r दिया हुआ है और ये आपका एंगल मिल गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, किसी भी r की, अगर आपका एंगल दिया r दिया है तो ये डिस्टेंस आएगी कितनी, r थीटा, तो हो जाएगा r π/3। ये हमारे पास डिस्टेंस हमें मिल जाएगी बी पार्ट में, है ना, ठीक है। उसी तरीके से सी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। अगर ये ब्रिज में कहीं पर भी कांटेक्ट लूज ना करे, यानी अंत तक, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहां तक जाएगा, कोई कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, तो भी बड़ी आसानी से निकाल देंगे इसे कि यहां तक जाते हुए भी उसने कोई कांटेक्ट लूज नहीं किया, सपोज ये मान लेते हैं, तो हमारा यहीं तक रहेगा, mg cos थीटा देगा इस पॉइंट पे mv²/r। यहाँ पे आप देखिए mg और mg का जो cos थीटा कंपोनेंट है ये यही सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे mg का ये mg cos थीटा जो कंपोनेंट है वो mv²/r प्रोवाइड कर रहा है, तो बस हमारा थीटा भी यहाँ की जगह पूरा हो गया यहाँ और कुछ नहीं है, और v हमें मालूम नहीं है, v पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल अभी अननोन हो गया बस हमारे लिए, अभी अननोन है तो कोई और चीज नोन में होनी चाहिए, तो क्या करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू rg cos थीटा, तो v मस्ट बी अंडर रूट, r हमारा कैपिटल स्मॉल में एक ही चीज ले रहा हूं बार बार, ठीक है, ये आ गया रूट rg cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, ये ले लीजिए, बेस ले लीजिए चाहे, और ये ले लीजिए आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, या पे आप इसे ले लीजिए 90 डिग्री। अगर आप इसे ट्रायंगल मान रहे हैं, इसे ट्रायंगल मान के चलें, तो परपेंडिकुलर और मान सकते हैं इसे बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/l/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे रफली, और चाहे तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रूट rg cos थीटा आ गया, और चाहे तो आप उसे कर देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्म में करेंगे आप, तो
आवर्ली डे बेस, एक सेकेंड कॉस थीटा से ले रहा हूं मैं, तो तो आप देखिए इसमें ऐसे करेंगे, अगर आप इसे ले रहे हैं थीटा इसे मान रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर विल बी एल बाई आर, क्योंकि पूरा एल है और ये पूरा आधा एल बाई टू है, तो आर थीटा एल बाई टू हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2r बाई एल। तो यहाँ पे आप ये पुट कर सकते हैं cos 2r बाई एल, आप इस तरह से भी करके पुट कर सकते हैं। लेट मी चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। नो, इट इज नॉट करेक्ट, आई थिंक देयर इज सम लिटिल बिट मिस्टेक, लेट मी चेक अगेन। तो थीटा में ये एंगल लिया, थीटा जब एंगल लिया, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एल बाई टू अपॉन आर, so r theta is equal to L by 2, so theta will be L, यहाँ मिस्टेक करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जाएगा ना, लिटिल बिट मिस्टेक, L अपॉन 2r, L अपॉन 2r लिखें, नाउ इट इज करेक्ट, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय कि एक छोटी सी मिस्टेक से भी हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि हमने जल्दी में आर को नीचे ले जाने की जगह ऊपर ले गया है, तो उसी से मेरा आंसर गलत आने लगा। तो बड़ा सावधानी से करेंगे, और क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा कंसेप्ट लगाएंगे हम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।